मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है। गरुड़ पुराण का सच। नमस्कार दोस्तों, 7 जन्मों का साथ, यह शब्द आपने जरूर सुना होगा। शादी के समय कहा जाता है अब आप दोनों का साथ जन्म जन्मांतर तक रहेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या मृत्यु के बाद भी पति पत्नी का रिश्ता बना रहता है या फिर शरीर के साथ ही यह बंधन भी समाप्त हो जाता है? आज हम इसी गहरे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे गरुड़ पुराण और सनातन धर्म के दृष्टिकोण से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो सत्य आप जानेंगे वो आपके रिश्तों को देखने का नजरिया बदल सकता है। भाग 1, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा शरीर छोड़कर यमलोक की यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, आत्मा अकेली जाती है। न पति साथ जाता है, न पत्नी साथ जाती है, न पुत्र, न परिवार। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है मृत्यु के समय मनुष्य अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। भाग 2, तो क्या पति पत्नी का रिश्ता वही खत्म हो जाता है? ध्यान से समझिए। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का संबंध शरीर और इस जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। यह संबंध धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की यात्रा के लिए बनाया गया है। लेकिन यह बंधन आत्मिक नहीं, कर्म आधारित होता है। मृत्यु के बाद दोनों आत्माएं अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार मार्ग पर चलती है। यदि कर्मों का बंधन शेष हो तो पुनर्जन्म में फिर मिल सकते हैं। यदि कर्म समाप्त हो जाए तो संबंध भी समाप्त। इसका मतलब यह हुआ रिश्ता स्थायी नहीं बल्कि कर्मों से बंधा हुआ है। भाग 3, क्या सच में 7 जन्मों का साथ होता है? 7 जन्मों का साथ यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार वही पति पत्नी मिलेंगे, बल्कि इसका अर्थ है जब तक कर्मों का ऋण शेष है तब तक आत्माएं मिलती रहेंगी। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम, अधूरा कर्तव्य या कर्मों का बंधन रह जाता है तो वे पुनर्जन्म में फिर मिल सकते हैं। लेकिन रूप बदल सकता है। कभी पति पत्नी, कभी भाई बहन, कभी मित्र, कभी माता पुत्र। रिश्ता बदल सकता है, आत्मा वही रहती है। भाग 4, मृत्यु के बाद जीवन साथी का शोक क्यों होता है? जब कोई अपने जीवन साथी को खो देता है तो दर्द असहनीय होता है। क्यों? क्योंकि वर्षों का भावनात्मक जुड़ाव, साझा यादें, सुख दुख का साथ सब अचानक समाप्त हो जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है अत्यधिक शोक करने से आत्मा को कष्ट होता है। यदि हम लगातार रोते रहें, दुखी रहें, तो वह आत्मा भी अशांत रहती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्राद्ध, तर्पण और प्रार्थना करो, लेकिन मोह में मत डूबो। भाग 5, कर्म ही असली बंधन है। ध्यान से सुनिए, पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से चलता है, लेकिन जुड़ा कर्म से होता है। यदि आपने एक दूसरे का साथ अन्याय किया, दुख दिया, धोखा दिया तो कर्म का ऋण बनेगा। और यदि सम्मान दिया, धर्म निभाया, सच्चा साथ दिया तो यह पुण्य बन जाएगा। मृत्यु के बाद न्याय केवल कर्मों के आधार पर होता है, रिश्तों के आधार पर नहीं। भाग 6, क्या सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी रहता है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं सांसारिक प्रेम और आत्मिक प्रेम अलग होते हैं। सांसारिक प्रेम शरीर, आकर्षण और जरूरतों पर आधारित होता है। आत्मिक प्रेम निस्वार्थ, शुद्ध और ईश्वर से जुड़ा होता है। यदि पति पत्नी का प्रेम आत्मिक स्तर का है तो वह ऊर्जा के रूप में बना रहता है। लेकिन फिर दोनों आत्माओं की यात्रा अलग अलग होती है। भाग 7, हमें क्या सीख मिलती है? अब सोचिए, अगर मृत्यु के बाद रिश्ता स्थायी नहीं तो हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए? अपने जीवन साथी को सम्मान दे, झगड़ों को लंबा ना खींचे, मोह से ज्यादा धर्म को महत्व दे, रिश्ते को ईश्वर का साधन समझे, लक्ष्य नहीं। क्योंकि अंत में न कोई साथ जाएगा न कोई बचाएगा। साथ जाएगा तो केवल आपका कर्म। अंतिम संदेश दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, लेकिन यह अनंत नहीं है। यह एक जन्म विशेष के लिए है। आत्मा की यात्रा इससे कहीं बड़ी है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि हम समझे रिश्तों में प्रेम रखें, लेकिन आसक्ति कम रखें, धर्म के मार्ग पर चलें और मोक्ष की ओर बढ़ें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे राम नाम सत्य है। हम फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक सत्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।